हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की हमारी क्लास में हम करेंगे डीओई की क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 99, जिसकी डेट है 4 मार्च 2022। और हमारा टॉपिक है आज का राइट सर्कुलर सिलेंडर रिवीजन वर्कशीट 78 एंड 79। तो बच्चों इस वर्कशीट में टोटल आपको 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं। वन बाय वन करके हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजीली जो है वो ये वर्कशीट समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर दे रखा है इनर डायमीटर। द आउटर डायमीटर 4.4 दिया हुआ है और ये हाइट दी हुई है। आपको निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इनर अलग से निकालेंगे, आउटर अलग से निकालेंगे और टोटल में इन दोनों को ऐड करके और एरिया ऑफ बेस को भी ऐड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहले जैसा कि बच्चों आपने क्वेश्चन में अभी हमने रीड करा, अब हम इसका आंसर करेंगे। एच आपको 77 दे रखी है, डायमीटर 4 दिया हुआ है और रेडियस दे रखी है आपको 2। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही होता है 2πr1h आ जाएगा। 2 22/7, आर है आपकी 2, एच है 77। इससे इसको कट करा, 11 आ गया। 11 को 2 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों साथ के साथ। अब सेकंड वाला देखिए, इसका सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि फॉर्मूला सेम होगा, आर की जगह R2 आ जाएगा। ठीक है, डायमीटर दे रखा है 4.4, तो रेडियस हो गई 2.2 और हाइट सेम हो गई 77। वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ फॉर्मूले में। वैल्यू पुट करने के बाद 7 को इससे मल्टीप्लाई करा 11, बाकी सबको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे, जिसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, जिसमें पहले वाले इनर को, आंतरिक को और आउटर यानी बाहरी वाले को प्लस करेंगे और आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि दो जो हैं वो आधार हैं बेसिकली। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और फिर निकालेंगे। जो आधार का क्षेत्रफल होता है बच्चों वो 2πr² होता है। r² की जगह 2r दे रखी है, तो एक 2.2 लिख दीजिए, एक 2 लिख दीजिए। ठीक है, 2.2 का स्क्वायर करेंगे 4.84 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसके बाद बच्चों पॉइंट हटाया तो 100 आ गया नीचे, 7 से इसे कट कर दीजिए 12 टाइम्स। अब इस पूरे को सॉल्व करिए। देखिए मैं एक बारी और दिखाती हूँ आपको, वेट। इस पूरे को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया और ये एज इट इज़ यहाँ उतार दिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो 2038.08 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है, यानी रेडियस जो है वो 84/2 हो जाएगी। इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर, यानी ये हो गई h। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में प्लेग्राउंड निकालना है, सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी है। ठीक है, और 500 से एंड में मल्टीप्लाई भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 रीड करा है, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डी दे रखा है डायमीटर 84 यानी व्यास, आर इसकी हाफ हो गई 42 रेडियस और एच हो गई 120 यानी लंबाई। एरिया ऑफ रोलर निकालना है, यानी रोलर का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, CS है, जिसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, यानी 2πr, क्योंकि सिलेंडर की शेप का होता है, बेलन की शेप का। तो 22/7, आर हो गया आपका 42 और एच हो गया आपका 120। ठीक है, 7 से इसे कट कर दिया 6 टाइम्स और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 500 रिवोल्यूशंस की बात की थी ना अभी हमने क्वेश्चन में, तो 500 चक्कर लगाने के लिए आपको बताना है एरिया कितना आएगा। तो 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना आ गया आपके पास, यह आंसर आ गया 1584 और 4 0।
इसके बाद बच्चों ये सेंटीमीटर की है यूनिट आप देखोगे, लेकिन आपको मीटर में चेंज करना है। अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो इसको 1/100 और 1/100 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी आपको इसको बेसिकली 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 1584। ये आ गया खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फाइंड द लेटर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर दे रखा है, यानी रेडियस बच्चों इसकी क्या हो जाएगी 2.1 और हाइट दे रखी है 4.5, ठीक है। पहले एरिया निकाल लीजिए आप। उसके बाद हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो 1/12 अगर वेस्ट हो गई है तो फिर कितना शीट जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमने रीड करा। अब हम इसका आंसर करेंगे। डी यानी डायमीटर, व्यास दे रखा है 4.2, रेडियस यानी त्रिज्या दे रखी है 2.1 हाफ हो गई, और एच दे रखा है बच्चों 4.5 मीटर यानी ऊंचाई। सी एस से ऑफ सिलेंडर निकालना है, यानी आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि होता है 2πr/h। 2π की वैल्यू, r की वैल्यू, h की वैल्यू, ठीक है। सबको सॉल्व कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हुआ है बच्चों, जिसमें सिर्फ एरिया निकालना था, ठीक है, यानी क्षेत्रफल निकालना था। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें कि हमें टोटल सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। निकालना है हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हो गया 2πr r+h, 2π r की वैल्यू, r की वैल्यू, h की वैल्यू। इन दोनों को जोड़ा बच्चों, ये आ गया, बाकी सब सेम रखा, और इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 87.12 मीटर स्क्वायर। जिसको कि वो ये बोल रहा है कि वेस्ट करने की बात कर रहा है। अगर सपोज एक पूरा स्टील है और उसमें से 1/, स्टील जो है वो वेस्ट हो गया, तो यानी इसको अगर हम माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 11/12 आ जाएगा ना। अगर x मान करके चलेंगे हम, तो 11/12 आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। देखिए इसके अंदर 12 यहाँ चला गया, इसके पास 11 नीचे आ गया। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 95.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ना। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 4 को रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको सरफेस एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस निकालनी है और उसका वॉल्यूम निकालना है, और बच्चों पाई की जगह 3.14 लेना है, ठीक है। यानी 22/7 को नहीं लेना, 22/7 जो है इसको नहीं लेना, और 3.1/4 को लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं हम। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एच आपको दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर, आर की जगह आर लिखिए, और सी एस से यानी जो क्षेत्रफल है बच्चों, क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 94.2। फॉर्मूला होता है 2πr/h, 94.2। 2πr/h की जगह 2, पाई की जगह वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रखिए, आर की जगह आर, एच हो गया 5, ये सेम हो गया। आर यहाँ से निकालेंगे तो ये जो तीनों नंबर हैं ये यहाँ आ जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3। इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाया, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, अभी हमने आर निकाला था, और एच की वैल्यू, सबको सॉल्व कर दिया। आंसर आ गया आपका 141.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा डन। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 10 मीटर डीप, यानी ये हाइट दे रखी है बच्चों, और ये आपको रेट दे रखा है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट रेट ऑफ 20 रुपीज़, और ये भी आपको कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो पहला है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है बच्चों,
दूसरे में रेडियस ऑफ द बेस निकालना है और तीसरे में कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने रीड कर लिया, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी सफ़ेदी का खर्च दे रखा है आपको 20 रुपये। तो एरिया जो निकलेगा ना बच्चों, क्षेत्रफल निकलेगा, वो मैंने क्वेश्चन में भी बताया था 2200 को 20 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 110 मीटर स्क्वायर। ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना था। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको रेडियस निकालनी है, क्योंकि अब आपके पास एरिया आ गया ना तो रेडियस निकल जाएगी। एच आपको दे रखा है 10, तो देखिए फॉर्मूला लगाया पहले हमने, CH ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH होता है। आर की जगह आर रख के बाकी सेम रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे 110। इसके बाद आर के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 7 चला जाएगा ऊपर और ये और ये और ये नीचे आ जाएगा इधर। इसके बाद वैल्यू को सॉल्व करा, कट करा, 0 से 0 कट हो गया, 11 से 2 कट हो गया, 7/4 जो है हमारा रेडियस निकल करके आ गया। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में जब हमारे पास रेडियस आ गया बच्चों, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल यानी बेलन का आयतन निकालना है, बर्तन का आयतन निकालना है। तो बर्तन कैसा, बेलन, πr²h हो गया आयतन का फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी, आर की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट कर दी, इसको कट कर दिया, ये आ गया, डिवाइड कर दिया, ये आ गया। मीटर में आया है ना, लेकिन आंसर में बोला लीटर में निकालिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, सिंपल है। तो आपका आंसर आ जाएगा 96,250 लीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी फिगर यहाँ पर दे रखी है। द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। देखिए इधर इस तरीके से ये जो पिलर्स हैं इस तरीके के बनाए हुए हैं। ठीक है, इफ़ ईच पिलर हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, अगर एक पिलर जो है उसका जो नीचे का जो बेस है वो 20 सेंटीमीटर अगर उसकी रेडियस है बच्चों, और हाइट उसकी 10 मीटर है यानी H10 है, तो आपको पहले तो एरिया निकालना है और उसके बाद एक का निकलेगा ना वो, तो आपको 14 पिलर्स का एरिया निकालना है, यानी 14 से बाद में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने रीड करा है, अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो दे रखा है, फॉर्मूला होता है πr²h यानी बेलन का आयतन। पाई की जगह पाई वैल्यू रख दीजिए, आर आपको दे रखी है 20 और एच दे रखी है 10। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, आर 20 दे रखी है और एच दे रखी है आपको 10। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3.142 रखनी है, तो रखिए और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 14 पिलर्स का निकालना है, तो यानी 14 को हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना निकला हमारा, ये, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया। यानी कंक्रीट की मात्रा जो है आपको निकालनी थी, अमाउंट ऑफ कंक्रीट मिक्सचर, तो वो 14 से मल्टीप्लाई करके आ गया, क्योंकि 14 पिलर्स का निकालना था बेसिकली, क्योंकि एक पिलर का निकला था ना हमारा आयतन, तो हमें 14 पिलर्स का निकालना था। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे बच्चों हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी फिगर आपको यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। एट अ रमज़ान मेला, रमज़ान के मेले में, अ स्टॉल कीपर इन one of the food stall has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up a height of 32 centimeter with orange juice। की एक ये ऐसे कंटेनर है जो कि सिलेंडर की शेप का है और 32 इसकी हाइट है, 15 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है बच्चों, और हाइट दे रखी है, और इसमें ऑरेंज जूस रखा हुआ है एक फूड स्टॉल पे। द जूस इज फिल्ड अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर अप टू हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर फॉर सोल्ड फॉर ₹15 ईच। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करा हुआ है, अलग अलग ये इस तरीके के गिलास यहाँ पर बना दिए हैं, और ग्लास में जो है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस है और 8 सेंटीमीटर जो है वो हाइट है, तो इसका भी अलग से हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक ग्लास जो है वो 15 रुपये का है, तो बाकी कितने टोटल ग्लास निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ ग्लास और फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे फिगर के साथ, और हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 रीड किया। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। आर आपको दे रखा है 15 और एच दे रखा है 32। तो वॉल्यूम ऑफ जूस इन वेसल यानी बर्तन में जो जूस का आयतन है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई की जगह पाई रखिए और आर हो गया 15 और एच हो गया 32। वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लास, एक ग्लास का निकालना यानी गिलास का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगेन पाई की जगह पाई, आर हो गया आपका देखिए यहाँ पे 3 और एच हो गया आपका 8। ठीक है, इसके बाद जब नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं तो नंबर ऑफ ग्लासेस में यानी बेचे गए ग्लास, तो ये वाला वॉल्यूम अपॉन में ये दोनों आयतन आ गए। पाई से पाई कट गया, बाकी सबको इधर कट कर दीजिए बच्चों। 3 से कट कर दीजिए, इसको भी 3 से ऊपर 15 को, और 8 को 4 से अब मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 100 ग्लासेस। अब मनी रिसीव्ड बाय 1 ग्लास, 15 रुपये का एक गिलास है। ठीक है, तो 100 ग्लास कितने के होंगे बच्चों, तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हो गया और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट भी यहीं पे फिनिश होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।